क्वेश्चन नंबर 111 है, ऑन विच डेट डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया में कब आए थे? देखिए वो आए थे 9 जनवरी 1915 में, और उस डे को NRI डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो 111 का राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय गांधी इन इंडिया वॉज। देखिए गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा जो है वो लीड किया गया था, लेड किया गया था? तो वो किया गया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 113 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, क्वेश्चन नंबर 113 है, हु इन्वाइटेड गांधी टू चंपारण टू लुक इनटू द ग्रीवेंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स। देखिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था ताकि वो जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनकी परेशानी को जान सकें, सुन सकें? तो वो किया था राजकुमार शुक्ला ने। तो राइट आंसर आएगा 113 का बी, राजकुमार शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, द लखनऊ पैक्ट सा द रियूनियन ऑफ। देखिए लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? तो देखिए लखनऊ पैक्ट में सिंपली जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक हो गए थे, और INC और मुस्लिम लीग भी जो है वो भी उसने भी हाथ मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड इन 1916 बाय। देखिए होम रूल लीग को 1916 में किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1990 वॉज आल्सो नोन एज। देखिए जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विदाउट एनी ट्रायल जो है 2 साल के लिए किसी भी इंडियन को है जेल में वो डाल सकते थे। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड ऑन। देखिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो कब ऑकर हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो राइट आंसर आएगा बी, 13 अप्रैल 1919। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट। देखिए जो हंटर कमीशन है उसको अपॉइंट किया गया था कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कौन से मैटर पर? तो वो इन्वेस्टिगेट कर सके जलियांवाला बाग मैसेकर पर। तो राइट आंसर आएगा 118 का बी, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो जो खिलाफत मूवमेंट है वो क्यों स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च की गई थी? तो वो लॉन्च की गई थी 1920 में। तो कब वो लॉन्च की गई थी? 1920 में। और इसी के साथ खिलाफत मूवमेंट जो है उसी को भी मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 121 की ओर बढ़ते हैं। विच इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए कौन से इंसिडेंट की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था चोरी चूरा इंसिडेंट के बाद। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 है, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923 बाय। देखिए स्वराज पार्टी को किसने जो है बनाया था? तो उसको बनाया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास की वजह से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन। देखिए साइमन कमीशन जो है
वो इंडिया में कब आया था? तो वो आया था 1927 में, उसको अनाउंस किया गया था। पर वो इंडिया में लैंड कब किया था? तो लैंड वो 1928 में किया था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि विजिटेड जब आएगा तो विजिट कब किया था? विजिट 1928 में किया गया था, लेकिन उसको लॉन्च कब किया गया था, अनाउंस कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 124 है, हु डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट करते हुए कौन सा लीडर जो है वो मारा गया था? तो वो लाला लाजपत राय हैं, जिनकी डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट करते समय। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, द नेहरू रिपोर्ट 1928 डिमांडेड। देखिए जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 की, उसने क्या डिमांड किया था? तो सिंपली उसने सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस को जो है डिमांड किया था। इसी वजह से जो आईएनसी के मेंबर्स थे वो भी इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन द। देखिए जो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था 1929 लाहौर सेशन में, ठीक है, जहां पर रावी रिवर के किनारे पर 31 दिसंबर को तिरंगा भी लहराया गया था। और यह डिसाइड किया गया था कि फ्रॉम 26 जनवरी ऑनवर्ड्स हम जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 127 है, द दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह बिगन ऑन। देखिए दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था साइन? तो वो हुआ था 1931 में। वो कब हुआ था? 1931 में। तो राइट आंसर आएगा बी। और इसी के बाद आईएनसी की ओर से गांधी जी गए थे अटेंड करने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 129 है, महात्मा गांधी अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? तो सेकंड को। इसका राइट आंसर आएगा बी, सेकंड, सिर्फ सेकंड को किया था। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन। देखिए जो पूना पैक्ट है 1932 का वो किसके बीच में साइन हुआ था? तो वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन। तो राइट आंसर आएगा बी, गांधी जी एंड अंबेडकर।